Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and welcome to this channel. Today we are going to learn all of the things which is so much important like table of contents. As you can see in the screen, we will talk about these all the things, that is pronoun. The topic name is pronoun. Pronoun. I just tell you that what exactly the meaning of pronoun first of all. If we talk about pronoun, it consists of two words, that is first is pro and second is noun. राउट प्रो आप देखते हैं मोबाइल में प्रो मोड आता है ना, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 12 प्रो. प्रो मतलब होता है समथिंग बेटर, राइट. सो नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है. नाउन का मतलब नेम होता है. जब भी हम किसी नाम की बात करते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे नाउन से बेहतर है क्या, प्रोनाउन. बार बार आप किसी का नाम यूज नहीं कर सकते तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, प्रोनाउन यूज कर सकते हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कपिल जो है ना इंग्लिश में बोलता है, कपिल बाजार जाता है, कपिल है ना मेहनत भी करता है, कपिल जो है कंप्यूटर भी चलाता है, कपिल को इंग्लिश भी बोलनी आती है, कपिल जो है सुबह जल्दी उठता है, कपिल है ना उस स्कूल में पढ़ता है. तो कपिल 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 ना बोल के हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दैट इज ही, राइट. ही गोज टू स्कूल ऑल्सो. तो प्रोनाउन का यूज आप तभी कर सकते हो जब आप पहले से नाउन का डिस्कशन कर चुके हो, ठीक है. तो नाउन का डिस्कशन करने के बाद ही आप प्रोनाउन का यूज करते हो. तो अभी हम सीखेंगे कि प्रोनाउन का यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में, प्रोनाउन और नाउन में क्या फर्क है, और प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनमें क्या फर्क है, और पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे. और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, डेमी प्रोनाउन क्या होता है. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंसेस में प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, उसके बारे में जान लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट ए पर्सन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड इन मतलब के स्थान पर इस्तेमाल होता है, प्लेस ऑफ नाउन. हम नाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. मैंने आपको बता दिया, ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड अगेन. सो हम दोबारा से नहीं चाहते उसका नाम बार बार रिपीट करें, बेसिकली हम सिंपली प्रोनाउन यूज कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन. लाइक नाउन्स, राइट. प्रोनाउन कैन रेफर टू द पीपल. प्रोनाउन किसके बारे में बता सकता है, लोगों के बारे में बता सकता है, चीजों के बारे में बता सकता है, कंसेप्ट के बारे में बता सकता है, प्लेस के बारे में बता सकता है, वेदर के बारे में बता सकता है. मतलब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन को हटा के. नाउन के ऊपर मैंने क्लासेस अलग से बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिए. नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट वन नाउन एंड प्रोनाउन. एक तो नाउन होगा ही, बिना नाउन के आप ये समझ लीजिए कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन दे ही नहीं सकते. नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना नाउन के आप किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते. आप इस चीज को ऐसे समझिए. एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं. जैसे कि यहां पे बोला, आई आस्क्ड हर इफ द हेडफोन वर हर्स बट शी सेड दे बिलोंग टू समवन एल्स. तो यहां पे सभी प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है, ठीक है, शी भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है, समवन भी, ये सभी प्रोनाउन है. और ये क्या, इट माइट रेन टुमारो बट देयर इजंट मच वी कैन डू देयर अबाउट दैट. मतलब इट माइट बी पॉसिबल दैट टुमारो विल बी रेन बट वी कैन डू नथिंग फॉर दैट, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे इट भी क्या प्रोनाउन है, ठीक है, देयर भी क्या प्रोनाउन है, मच भी क्या है, मतलब वी भी क्या प्रोनाउन है, और दैट भी क्या प्रोनाउन है. दीज आर द डेज दैट आई लाइक द बेस्ट, राइट. यही वो दिन है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है. विच ऑफ देम डू यू प्रेफर, हेल्प योर सेल्फ, विच एवर यू लाइक. मतलब ये सभी क्या है, प्रोनाउन है. ये जितने भी हाईलाइटेड आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन का यूज कैसे करना है आज की क्लास में हम यही जानेंगे. तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है जो हमारे सामने आता है, दैट इज व्हाट वी आर. अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, राइट. हाउ आर प्रोनाउंस यूज इन सेंटेंस. द मेन फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इज टू रिप्लेस द नाउन, राइट. नाउन को बदल देना, नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं. Because of this, they are used in sentence in a similar ways to the noun. Because it's used as noun, right? But we are using pronoun, which is superior than noun, right? Like noun, like होता है ना कि iPhone 11, iPhone Pro है, iPhone 12 है, iPhone Pro है, 11 Pro है, 12 Pro है. इस तरीके से 12 Pro में क्या होता है, ज्यादा फीचर्स होते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल होता है. ठीक वैसे ही प्रोनाउन है, right? Like nouns, pronouns commonly serve as a subject of sentence followed by the verb. Subject of sentence is what we will talk about that. Right, subject is that what we are talking about, doer. It's called doer, right. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं doer किसे कहता हूँ. doer का मतलब I, you, he, she, right. सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताता है, कोई नाम भी हो सकता है इसमें, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, मतलब कि प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं एज ए डूअर. यहाँ पे फर्स्ट यूज क्या है, प्रोनाउन एज ए डूअर. प्रोनाउन
एज अ डूअर, डूअर के रूप में अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोनाउन को, तो जैसे कि आई एक प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है, ठीक है, इट भी यहाँ पे डूअर के जैसे यूज हुआ। आई लाइक टू प्ले चेस, आई लाइक टू प्ले चेस, ठीक है। वी हैव नेवर बीन टू जर्मनी बिफोर, अभी तक हम कभी जर्मनी नहीं गए। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे काम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है, वी क्या है प्रोनाउन है, आई क्या प्रोनाउन है, ठीक है। सो इस तरीके से सबसे पहले हम जानते हैं द प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी फंक्शन एज इट्स ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कि कोई भी फिजिकल चीज है, फिजिकल थिंग को, नॉन एक्शन को जिसे हम कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी फिजिकल थिंग है, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन दैट इज डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर सीधा काम किया जाए, जैसे गिव मी दैट, मतलब ये दैट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो जो चीज है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दिस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैन यू प्रॉमिस, अच्छा अब यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या है, देखो इनडायरेक्ट दिस नहीं है, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिसीव्स जो रिसीव करता है, राइट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हर, हर यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे मी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी, और यहाँ पे हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सीखते हैं ना कि डायरेक्ट ये मी मतलब मैं डायरेक्टली लूंगा, है ना, गिव हर मतलब मैं नहीं लूंगा, किसी और चीज को आप दे रहे हो, वो लड़की को आपको चीज देनी है, सो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स। व्हाट इज प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स, यू नो द एंटीसीडेंट्स मींस पहले से आपको कोई चीज पता हो, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले से आपको कुछ पता है, पहले से आपको पता है। जब आपको कोई चीज पहले से पता हो दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोनाउन जब यूज होता है जब एंटीसीडेंट्स आपको पता हो, मतलब बेसिकली आपको पहले से पता हो, क्या पता हो, देखो जैसे कि इसमें एग्जांपल्स है, एनी was late to the class again because she क्या प्रोनाउन है, miss the bus। अब यहाँ पे she यूज क्यों हुआ, क्योंकि एनी आपने पहले डिस्कस कर दिया, आप एनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि she और भी तो हो सकती हैं, यहाँ पे एनी की बात कर रहे हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स, ठीक है। सो एज दे डिबेटेड द पॉइंट द स्टूडेंट्स बिकेम इंक्रीजिंगली एनिमेटेड। अब इसके बारे में और समझते देखिए। इट इज यूजुअली it is a pronoun that refers to the back to, okay, back to मतलब इसी को रेफर्स करेगा, इसी को रेफर्स करेगा, राइट। It is usually mentioned in the text before the pronoun, ठीक है। तो इसे कहते हैं antecedents in the text before the pronoun, but sometimes it comes just after it is in sentence. The antecedents may also be something the person you are speaking to said. Pronoun antecedents agreement means ensuring that pronouns use matches its antecedents in number, person, gender, है ना। ये मतलब मैचेस करता है आपस में एक दूसरे को, ठीक है। As they debated the point, the students, they मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। As they debated the points, the students became increasingly animated, ठीक है, animated, ठीक है। Person A, what do you think of Julian? तो ये जूलियन से आपको मतलब रिलेशन, मतलब कि आप एंटीसीडेंट्स कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ जूलियन, मतलब जूलियन के बारे में आप क्या सोचते हो, राइट। और यहाँ पे बात कर रहे हैं आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बिकॉज हमने पहले से उसके बारे में बात कर ली, किसने, पर्सन ए ने बात नहीं की, जूलियन के बारे में बात करी है, राइट। और पर्सन बी ने क्या बताया, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता या करती, ठीक है, जो भी है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स आपको पता चल गया। प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन से पहले जिसके बारे में डिस्कशन होता है उससे लिंक करना जरूरी होता है, तो उसके लिंक के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स। When you use any type of pronoun, it is important to ensure that the antecedents is clear or unambiguous, right? If there is any ambiguity, ambiguity means unclear, अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई नाउन कौन सा है, so use noun instead, उसका नाम यूज करो। भाई आप जिसके बारे में डिस्कशन करो पता ही नहीं चल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन हु जस्ट स्पीक्स ग्रेट इन इंग्लिश, हु स्पीक्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, so what about you're talking, I'm talking about Ramesh, right? so अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हो और आपको
पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, तो इससे बढ़िया मतलब अनबिशियस है, अनएम्बिशियस है, मतलब क्या एम्बिटिटी है, मतलब अनक्लियर है, राइट। मतलब अनक्लियर है तो आप क्या यूज करोगे, नाउन ही यूज करोगे। ही और शी इट से पता नहीं चलता, क्योंकि सामने वाला पूछे भाई चाहते क्या हो गया ना, वो यही बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल बिलो इट वुड बी अनक्लियर। अब बिलो किसके नीचे, कोई चीज, दिस इज रिटन बिलो, मतलब किसके नीचे, कहां लिखा है, डाउन बिलो, इसी के नीचे है ना, तो ऐसे बोलता है। इट कुड रेफर टू द आइदर इंटरव्यू और द टेस्ट। देखो जैसे कैसे बता रखा, देखो एग्जाम्पल देखो, ambiguous antecedent. After the interview, the written tests were completed. It was checked for incomplete answer. अब it was, अब पता नहीं है क्या है, किसके बारे में बात हो रही, क्या चीज चेक हो गई थी, क्या चीज चेक हो गई थी, ठीक है। मतलब आफ्टर द इंटरव्यू रिटर्न वॉज कंप्लीटेड, रिटर्न टेस्ट वॉज कंप्लीटेड, और उसे मतलब उसे चेक किया गया है ना, तो चेक किसे किया, कंफर्म नहीं है, तो क्या यूज करोगे, आफ्टर द इंटरव्यू द रिटर्न टेस्ट वॉज कंप्लीटेड। इंटरव्यू के बाद रिटर्न टेस्ट कंप्लीट हो गया था, और द टेस्ट वॉज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर, है ना, टेस्ट को चेक किया गया इनकम्प्लीट, तो द टेस्ट, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, टेस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो इसमें दा क्यों लगा, बिकॉज ये रिस्पेक्ट दे रहा है उस चीज को, ठीक है, इस चीज को ऐसे समझिए। अब हम समझते हैं प्रोनाउन और नाउन में फर्क क्या है। वाइल प्रोनाउन कंस्टिट्यूट्स ए रिलेटिवली स्मॉल क्लास ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउन जो है थोड़े से ही होते हैं, आई होता है, यू होता है, ही होता है, शी होती है, ठीक है, वी होता है, दे होता है, मतलब ये थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 20 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन नाउन क्या है, वो बड़ा टॉपिक है। अब नाम तो दुनिया में कितने सारे हैं, ब्रॉडर क्लास दैट इज कंस्टेंटली एक्सपेंडिंग, अभी भी बढ़ी रहा है ना, कोई नई चीज इन्वेंट हो रही है, उसका नाम रखा जा रहा है, नाम का मतलब नाउन। लाइक प्रोनाउन, नाउन रेफर्स टू द थिंग्स, अब थिंग्स कितनी है, नई नई डिस्कवरी होती है, पीपल बहुत सारे हैं, प्लेसेस के नाम बहुत सारे हैं, कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, बट दे डू सो विद मच ग्रेटर स्पेसिफिकली, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिकली बताते हैं किस चीज के बारे में, ही शी में डाउट होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हम बात करते हैं प्रोनाउन और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करने वाले, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन तो समझ में आ गया। मैनी प्रोनाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द डिटर्मिनर्स, कई प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि स्पेल्ड सिमिलर किए जाते हैं, मतलब बोले सही जाते हैं, मतलब सेम बोले जाते हैं, सेम साउंड निकलता है, जैसे कि, लेकिन अलग होते हैं, वो डिटर्मिनर्स होते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस नहीं होते, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं होते वो। एंड एक्सप्रेसिंग रिलेटेड मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल वो क्या होते हैं, पोजेसिव होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि योर्स। अब ये योर्स भी क्या है, आर क्लोजली रिलेटेड टू द पोजेसिव डिटर्मिनर्स, राइट। अब ये एक है योर्स, योर्स, और एक है योर। अब ये योर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दैट आर आइडेंटिकल टू द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइन, ठीक है। अब ये योर्स क्या है, ये योर्स जो है ये डिटर्मिनर्स है, बोलते नहीं तुम्हारा, तुम नहीं तुम्हारा, है ना, ठीक है, योर डिटर्मिनर्स लाइक योर जैसे लगता है। लाइकवाइज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ये योर हो गया, अभी योर्स हो गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है। लाइक दैट आर आइडेंटिकल टू द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, आइडेंटिकल, दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब समझते हो, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है ज्योग्राफिकल, मतलब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम कोई भी चीज का अंतर बता रहे हैं जगह के आधार पे, कोई चीज पास में रखी है तो दिस बोलेंगे, कोई चीज दूर है तो दैट बोलेंगे, सो ये किस आधार पे कर रहे हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव के आधार पे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि भारत की पॉपुलेशन राजस्थान में इतनी है, हरियाणा में इतनी है, ये क्या बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बता रहे हैं, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दैट आर आइडेंटिकल टू द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। द ग्रामेटिकल distinction between the two is that pronoun stands on their own as a subject and object of verb, whereas determiners are only used as modified nouns, not acting as subject or object in their own right. देखो मतलब क्या है, determiners जो है ये डूअर के जैसे यूज नहीं होते, ठीक है, और प्रोनाउन जो है डूअर के जैसे यूज होते हैं, इस चीज का अंदर है, समझ लो। एग्जाम्पल देता हूं प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स के। दैट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दैट वुमन नोज द आंसर। अब यहाँ पे दैट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब ये क्या बोल रहे हैं हम, अब ये क्या देखो, अब इसमें समझो दूसरा क्या देखो,
यू हैव टू ट्राई देयर लसागना मीन्स एक डिश होती है, इसमें पास्ता होता है, ठीक है. यू हैव टू ट्राई देयर लसागना, राइट. आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ लसागना इन माई लाइफ बट देयर्स इज द बेस्ट, राइट. क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ. सो दैट एंड देयर, ये समझ पा रहे हो, ये अलग है. तो दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट्स यूज्ड एज डूअर. बट दैट वुमन, अभी वुमन क्या है, वुमेन जो है यहाँ पे ये नाउन है, और ये क्या है, ये दैट जो है ये है डिटर्मिनर्स. ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो वुमेन जो है दूर है, राइट. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम. यू हैव टू ट्राई देयर लसागना. देयर मतलब उसका, ये मतलब डिटर्मिनर्स है, ठीक है. और मतलब कि और यहाँ पे देयर्स, ठीक है. बट देयर्स इज द बेस्ट. क्लियर होगी बात. आई थिंक आप समझ गए होंगे. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक ही दैट रेफर्स टू द योरसेल्फ, ठीक है, द पर्सन यू आर एड्रेसिंग और अदर पीपल. मैं सीधी सी बताता हूँ ये क्या होते हैं. देखिए ये सीधा सा आई, यू, ही, शी, राइट. आई जो है यू से बात करता है और ही और शी के बारे में बात कर सकता है, राइट. आई जो है, यू जो है, ये आई जो है इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है. और यू जो है इसे कहते हैं सेकंड पर्सन. ग्रामर में इसे सेकंड पर्सन कहते हैं. और ही और शी इन दोनों को कहते हैं थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, ठीक है. अब इसमें समझो क्या है. ही दैट रेफर्स टू योरसेल्फ, राइट. मतलब कि किसके द्वारा, यू के द्वारा बताया जाता है. द पर्सन यू आर एड्रेसिंग और अदर पीपल और थिंग्स, राइट. दे यूजुअली रेफर टू द एंसिडेंट्स बट मे ऑकर विदाउट वन व्हेन द रेफरेंस इज सेल्फ एविडेंट. मतलब कि पहले ही और शी के बारे में बात कब होती है, उसका नाम बताया जाता है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको पहले से पता होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. सेल्फ एविडेंट होता है, मतलब खुद के से ही आपको आवाज है कि भाई किसके बारे में बात हो रही है. तो फिर उस बंदे का नाम एंटीसीडेंट के बारे में बताया नहीं जाता. एग्जाम्पल के लिए, आई ऑलवेज रेफर टू द पर्सन सेइंग और राइटिंग इट. आई हमेशा पता है कि स्पीकर होता है, राइटर होता है. पर्सनल प्रोनाउंस कैन चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये प्रोनाउन बदल सकते हैं, ठीक है. और नंबर के आधार पर बदल सकते हैं, पर्सन के आधार पर बदल सकते हैं, नंबर के आधार पर बदल सकते हैं, जेंडर के आधार पर बदल सकते हैं, केस के आधार पर बदल सकते हैं. जैसे नंबर के आधार पर बदल जाएंगे भाई, अब प्लूरल है या सिंगुलर है. जेंडर के आधार पर मस्कुलिन है, फेमाइन है, न्यूट्रल है, एपिसिन है, ठीक है. और केस के आधार पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, इनफ्लेक्सिव है, इंटेंसिव है, ठीक है. द इम्पर्सन प्रोनाउन वन इज यूज्ड टू जर्नल स्टेटमेंट अबाउट नो पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. वन, ठीक है. वन को क्या बोलते हैं, एक ऐसा जर्नल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है. इट हैज फ्यूअर फॉर्म्स एंड द पर्सनल प्रोनाउन. अब आगे इसमें देखते इसमें है क्या. देखो एग्जाम्पल इससे समझो. फॉर्म्स ऑफ पर्सनल इम्पर्सनल प्रोनाउन, राइट. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है, आई आता है. इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी. मी मतलब मुझे, यू टॉल्ड मी, राइट. तो ये कभी डूअर के जैसे यूज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, लास्ट में यूज होगा कहने का मतलब. और पोजेसिव का मतलब क्या होता है कि मुझसे संबंधित कोई चीज बतानी है. जैसे बोलना है कि ये मेरा पेन है, दिस इज माइन पेन, दिस इज माइन पेन. बोलते नहीं हम, दिस इज माइन पेन, दिस इज माइन पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है. और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है, अपने आप करूंगा मैं. जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल कंप्लीट माई सेल्फ, राइट. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के एक्शन को बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है. अब प्लूरल में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, डूअर है बेटा. सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे डूअर है. वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है प्लूरल नंबर है, ठीक है. वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस. जैसे बोलते हैं दे टोल्ड अस, हमें बताया उन्होंने, है ना, दे टोल्ड अस. और हमारा प्रोग्रेसिव पोजेसिव क्या होगा, हमारा मतलब आवर्स. आवर्स मतलब हमारा है, राइट. दीज आर दिस स्कूल इज आवर्स, मतलब ये हमारा स्कूल है तो हमें अच्छे थे इसको इसमें पढ़ना चाहिए. दिस इज आवर स्कूल, सो दिस इज आवर स्कूल, सो वी शुड स्टडी, राइट. पोजेसिव. आवर सेल्फ मतलब खुद से, वी शुड रीड आवर सेल्फ. आवर सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है. आवर सेल्फ मतलब खुद से, माई सेल्फ मतलब खुद से, लेकिन किसके लिए, आई के लिए, ठीक है. वी और आवर सेल्फ इसके लिए, वी के लिए.
वी शुड स्टडी ourselves, okay, we should go to party ourselves, we should speak in English ourselves, we should do work hard ourselves, okay. सेकंड क्या है, सेकंड पर्सन, मतलब यू के बारे में बात हो रही, सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है बस, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन यही है। अब इसका सिंगुलर भी होता है यू और प्लूरल भी होता है, तो इसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पॉसेसिव क्या होगा, योर होगा। दिस इज योर पेन, दिस इज योर्स पेन, दिस इज योर्स पेन, राइट, हमेशा यूज होगा, दिस इज योर्स पेन, राइट। और ये है पॉसेसिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, योर सेल्फ, यू शुड डू इट योर सेल्फ, और सिंगुलर में योर सेल्फ होगा और प्लूरल में होगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स, ओके। you all people should complete your homework yourselves, okay. So third person में क्या क्या आता है, मस्कुलिन आ जाता है, मस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन आ जाता है, ठीक है, इनएमिनेट सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई जेंडर की जरूरत नहीं होती, मतलब वो ये ऐसे इट हो गया, इट के लिए किसी के लिए भी लगा सकते हो इट, ठीक है। इट्स पॉसेसिव, इट्स, ओके, इट्स मतलब कि जैसे मुझे बोलना है कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट एंड इट्स importance we should understand, right, it's very beautiful, right, ये इसका ये बहुत सुंदर है, मतलब ऐसे बोलते हैं itself, अपने आप, है ना, right, the sun rises itself, right, सूरज जो है अपने आप ही निकलता है, right, ऐसे। और मस्कुलिन सिंगुलर में ही आ गया, ठीक है, ही का क्या है, हिम है, ठीक है, और क्या है, पॉसेसिव क्या है, हिज, राइट। वी डोंट अबाउट दैट, कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ही इज कंप्लीटिंग his homework, he is completing his homework, यहाँ पे his क्या हो गया, ये हो गया पॉसेसिव हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, him, ठीक है। I told him, बोलते नहीं है, I told him, I told him, right, I spoke to him, right, इस तरीके से। himself, he should complete his homework himself, he should complete his homework himself, right, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए शी के बारे में बात करें तो शी के बारे में क्या होगा, इसको मिटा देता हूं, अगर हम शी के बारे में बात करें, शी के बारे में जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट शी डूअर का जैसे यूज हो रहा है ना। अब जैसे मैंने बोला शी वॉशेस, राइट, शी वॉशेस हर क्लॉथ्स, है ना, हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से हर्स। जैसे कि दिस पेन इज हर्स, मतलब ये पेन उसका है, दिस पेन इज हर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करता है। इट का यूज आपको पता ही है, इट्स सेल्फ बता दिया मैंने। जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर, एपिसेन, एपिसेन मतलब क्या हो गया, एपिसेन मतलब ये मतलब न्यूट्रल ही है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। ये क्या प्लूरल के लिए यूज होगा, ये दे के लिए, सारे प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, प्लूरल होते हैं, दे ऑल। अब प्लूरल है तो सीधी सी बात है, इसमें एस और एस का कोई चक्कर नहीं होगा रूटीन लाइफ में, राइट। इसमें दे ऑल अटेंड माई क्लास, दे ऑल अटेंड माई क्लास, राइट, दे ऑल अटेंड माई क्लास, दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन देयर ऑन, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इरेजर कहाँ है हमारा, okay, so they complete their work, अब यहाँ पे देर आ गया तो देर से आएगा, देयर्स वर्क ऑन देयर ऑन देयर ऑन भी बोल सकते हैं, वर्क बाय देमसेल्फ, बाय। अब देम सेल्फ मतलब कि क्या होगा, देम सेल्फ होगा, प्लूरल है ना, तो क्या होगा, देम सेल्फ्स, ओके। सो ये है। एंड इम्पर्सनल में जो आता है वन आता है, और वन सेल्फ, वन किसी भी तरह यूज कर सकते हो आप, इम्पर्सनल है वन का यूज कर सकते हो, वन
वन शुड गो, वन शुड अटेंड द पार्टी। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने सिखाया आपको। नाउ वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्कस किया था ना डेमोन्स्ट्रेटिव, तब जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो जगह के बारे में बताते हैं। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, मैंने बता रखा है। देखो दिस जो होता है पास के लिए होता है यूज, पास के लिए, ठीक है। और दैट जो होता है दूर के लिए होता है, ठीक है। बस फर्क ये है, ये सिंगुलर। और प्लूरल में क्या यूज होगा, दीज पास के लिए, और दूर के लिए दोस्त, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव है। एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन एप्पल, पास में रखा है एप्पल, एंड दोज आर ऑरेंजेस, दूर रखे ऑरेंजेस, ठीक है। दैट इज एन फेयर, वो ठीक नहीं है ना। आई वॉन्टेड टू गो फर्स्ट, मैं जाना चाहता था, उसको भेज दिया पहले किसने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस, टेक दिस हैज नो एक्सप्लिसिट इंसिडेंट्स बट इट वुड बी क्लियर इन अ context that refer to the whatever object you were being given. दिस मतलब पास में कोई भी चीज के लिए कम लगा सकते हैं, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव क्लोजेस, लिटरल और फिगरेटिव, मतलब लिटरली कोई संख्या के बारे में बता रखा है, कोई जानकारी दी है, उसके आधार पे कोई पास में जानकारी दी, आपने बहुत देर से डिस्कशन कर रहे हो तो आप के लिए दैट यूज करोगे। दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, आई डिड नॉट एग्री विद यू, और दिस यू हैव डिस्कस, आई डिड नॉट एग्री विद यू, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिगरेटिव हो सकता है कोई शेप, कुछ चीज के बारे में बताया जो पास में दूर में, ऑफ द थिंग्स दे वर रेफर्ड, दिस इज माय हाउस, ओह दैट इज माय हाउस, ओके, इस तरीके से थिंग्स वर रेफर्ड टू, स्पेशली व्हेन दे आर contrasted with each other. The near demonstrative this singular, these plural, right? These indicates plural. मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बारे में मैंने बताया था ना आपको। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का मतलब यही होता है, क्वेश्चन पूछना। यूज्ड अलोंग विद द अदर टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव वर्ड्स लाइक इन टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, राइट। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, व्हिच, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चनिंग अबाउट थिंग्स, हु, whom, ये भी क्या है, टॉक अबाउट पीपल, राइट। whose, टॉक अबाउट ऑनरशिप, राइट। whose this jacket, whose this jacket मीन्स किसकी है जैकेट, किसके बारे में बात कर रहा है, ऑनरशिप, ठीक है। और अगर हम बात करें व्हाट वर योर फेवरेट क्लासेस एट स्कूल, कौन सी क्लास है तुम्हारी फेवरेट, इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, इट्स टॉकिंग अबाउट थिंग्स। एंड whom do you admire the most, किसकी तुम तारीफ करते हो, इट्स टॉकिंग अबाउट पीपल। सो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछना क्या कहलाएगा, मतलब कि ये कहलाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। इंटेरोगेटिव 3 तरह के होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है ना क्योंकि। आगे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, अ फ्रेज दैट यूजुअली सप्लाइज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीसीडिंग नाउन। अब ये आपको लिखना पड़ेगा, आप जब लिखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। इसको एक बार तो देख लो, उसके बाद पूरी वीडियो को देख के लिखो नोटबुक में। दे हैव अ लॉट ऑफ इन कॉमन विद द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर which, whichever, that, what, whatever, right, used to the relative who, whoever, whomever, right, used in relative relation to the people, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, रिलेटिव प्रोनाउन आर ऑफन ओमिटेड इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दिस एज लॉन्ग एज इट डजंट क्रिएट एम्बिग्यूटी, मतलब इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इनमें गलती नहीं होती, जब तक हमारे को क्लियर है सब कुछ तब तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट ऑफ वॉज ए क्लाउड। भाई आपसे मैंने पूछा, सपोज करिए इस पिक्चर के बारे में आपको क्या सोचना है, समझ में आया, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगा। भाई सबसे पहली चीज जो मुझे लगी ना वो क्लाउड के बारे में याद आया मेरे को, ये बादल जैसे लग रहा है ना, ठीक है। सो ये इस तरीके से बोल सकते हो। इट डजंट मैटर हुज इट वॉज, हुज इट वॉज,
इट्स आवर्स नाउ, मैटर नहीं करता किसका था है, ठीक है, अभी हमारा है भाई। मान लीजिए आपको मोबाइल पड़ा मिल गया, आप कह रहे हैं पता नहीं चलता किसका था, अभी आपका ही है, राइट। Whoever, जो कोई भी, broke their chair should own up to it, अपने आप बताना पड़ेगा जिसने भाई चेयर तोड़ी है। इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हो relative pronouns. Now we talk about the next thing, that is indefinite. Indefinite pronoun. Indefinite are the words somebody that refers to the, मतलब कि unspecified है, पता नहीं है, definitely नहीं पता ना। definite का मतलब समझते हैं, definite मतलब पता है कि definite क्या है, indefinite मतलब which is not clear, unspecified। देखो स्पीकिंग में है ना, ये सब यूज इस तरीके से नहीं होती, अलग तरीके से यूज होती है। अगर आप स्पीकिंग में मेरा कोर्स आपने लिया है, you know very well what I'm talking about. So person or things, many of them are formed using some combination of some, any, every, no, thing, one, where, body। ये क्या है? Indefinite pronouns, okay, ठीक है। There are also various indefinite pronoun used in a describe quantity such as little, indefinite pronoun है, many, none, enough, right, are the disruptive pronoun, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सो डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डिस्ट्रप्टिव तो गलत जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम यूज करते हैं, लिटिल है ना, मैनी, एंड लाइक नाइदर, ईच, दैट अलाउ यू टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, बिटवीन ऑप्शंस, ऑप्शन में अंतर करना। द इम्पर्सनल प्रोनाउन वन कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज इनडेफिनेट प्रोनाउन के, ठीक है। तो एग्जाम्पल इनडेफिनेट प्रोनाउन के, ट्राई टू थिंक ऑफ समवेयर नाइस टू गो फॉर डिनर। Somewhere is what? Indefinite, which is not definite, it's not clear, you can go anywhere. No one likes him, so he doesn't like anyone। पता नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, बट ये एक फीलिंग जाहिर की जा रही है, सो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। Some are born lucky, कुछ लोग लकी पैदा होते हैं, while others have to work hard for everything that they get, और बाकियों को मेहनत करनी पड़ती है जो कुछ भी वो पाते हैं। Few are able to excel in such a competitive fields, कुछ लोग ही इसमें एक्सेल कर पाते हैं कॉम्पिटेटिव फील्ड्स में, कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, मतलब ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल और थिंग्स वेयर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ईच प्लेटफॉर्म द सेम एक्शन रिलेटेड टू द अदर्स। द इंग्लिश रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ईच अदर, one another. Some writers claim that each other should only be used that refer to the group of people, group of two, and one another to the group of three or more, right? मतलब यही होता है एक और, but the distinction is rejected by the most of style guides, not borne out in practice. You can use that too interchangeably. Example देख लो इसका reciprocal का। Siblings often compete with each other फॉर पेरेंटल अटेंशन, है ना, घर वालों की निगाह में अच्छा बनने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ना भाई बहन, यही बताया गया, ठीक है। सो ईच अदर मतलब एक दूसरे से, है ना। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी ट्रीट वन अनदर विद रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, मतलब हम दोनों तो आपस में करते हैं रिस्पेक्ट, बाकियों के साथ भी हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, इस तरह वन अनदर। डमी प्रोनाउन क्या होता है? इट्स सिंपल, डमी, डमी के लिए डमी फोन होता है ना, जैसे वैसे डमी प्रोनाउन होते हैं। क्या होता है? जैसे कि इट हो गया डमी प्रोनाउन, देयर, इट, ये सब। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। इट रेन यस्टरडे बट टुडे इट्स ब्राइट एंड सनी। इट इजंट क्लियर टू मी व्हाट यू मीन, मैं समझ नहीं पाया यार तुमने क्या कहा। सो ये मेरे लिए समझ में नहीं आया, मतलब इस तरीके से यूज होता है डमी प्रोनाउन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप सो यू ऑल द पीपल लाइक दिस वीडियो, and if you really like this video, so give me the signal that just click on the like button, and if you are new to my channel, so subscribe my channel. I hope so you all the people like my video and keep watching. I'll give you the best videos.